हाँ बेटा कुछ देर में बात करते हैं, ठीक है, अभी पढ़ा लें। तो उस दिन हम लोगों ने जो चर्चाएं की थी वो इस टॉपिक पर थी, और क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, ये सारी बातें उस दिन हो चुकी थी, ठीक है। और स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होता है, ये सारी चर्चाएं हम कर चुके थे फिलहाल। अब आज एक छोटा सा टॉपिक और है। देखिए उस दिन जो रिवीजन किया था उस पे थोड़ा सा मुझे केवल आपका रिप्लाई चाहिए, और बहुत कठिन तो नहीं है। जरा इस व्यवस्था को देखिए जिसको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। इस व्यवस्था में मॉलिक्यूल का जो पैटर्न है, आप जरा सबका रिप्लाई आए जो लोग क्लास में थे, बाकी तो मैं बताऊंगा ही। ये जो अणु हैं एक दूसरे के ठीक ऊपर रखे गए हैं। जब एक दूसरे के ठीक ऊपर रखे गए हैं तो सभी का नाम भाइयों, सभी का नाम भाइयों और बहनों एक जैसा होगा या अलग अलग होगा? अगर नीचे वाले का नाम ए है तो सभी का नाम ए होना चाहिए भाई, इसमें कोई समस्या तो नहीं है? पक्का? ओके ओके, वेरी गुड। अब जब आप इधर वाले में देखो जरा, यहाँ पे ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, क्या सभी मॉलिक्यूल एक सिधाई में है क्या? सभी तो एक सिधाई में नहीं है। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति को देखो डियर, पहली और तीसरी, पहली का ये अणु तीसरी के बिल्कुल सिधाई में है। ये देखो पहली का ये अणु तीसरी की बिल्कुल सिधाई में है, पहली का ये अणु तीसरे की बिल्कुल सिधाई में है। और मजे की बात देखो, दूसरे का अणु चौथे की सिधाई में है, दूसरे का अणु चौथे की सिधाई में है। क्या ये बात सभी को दिखाई दे रही है भाई? आराम से, इतने में कोई समस्या तो नहीं है ना? पहले का अणु किससे मैच कर रहा है? तीसरे से। और दूसरे का किससे मैच कर रहा है? चौथे से। तो भैया पहले का नाम अगर ए है तो दूसरे का नाम बी है। अब तीसरे का नाम क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए कि बी होना चाहिए, ये बताइए। तीसरे का नाम ए होना तीसरे का नाम ए क्यों होना चाहिए? क्योंकि ए तीसरे का जो पैटर्न है वो पहले से मैच कर रहा है। और सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जिसकी भी व्यवस्थाएं एक दूसरे से मैच करती हो उनके नाम हमेशा एक जैसे होने चाहिए। जिसकी भी व्यवस्थाएं एक दूसरे से मैच करती हो उनके नाम एक जैसे होने चाहिए, ठीक है? इतने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब अंतिम पॉइंट जो मुझे आज एक और कंसिडर करना है इसमें, जरा एक बात बताइए, इन अणुओं के बीच जो खाली स्थान होता है उस खाली स्थान को क्या कहते हैं? याद है कुछ? उस खाली स्थान को क्या कहते हैं? रिक्तिका, वॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉइड, वॉइड या फिर रिक्तिका। अब देखा भैया, जो ई रिक्तिका हो, जो ये वॉइड है, इस वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आ रहा है ना? ये रिक्तिका कितने अणु से घिरी हुई है? 4 से। कितने से घिरी हुई है? 4 से। और जो ये वाली रिक्तिका है, जो ये वाली रिक्तिका है वो कितने से घिरी हुई है? 3 से। का ये बात का ये चीज दोनों चित्र में आप आसानी से देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो कि एक वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और दूसरी वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है? क्या भाई इतने में कोई समस्या है क्या? इतने में कोई समस्या है क्या? नो सर। अब देखो, नो सर, ये होने वाले में 3 कैसे? हाँ ये भाई क्या नाम है आपका? आपका नाम लेके आपसे बात करूंगा भाई, बताइए। हाँ प्रीतम, प्रीतम यार, जो देखो, जो बीच का एक खाली स्थान दिखाई दे रहा है यार, जहाँ पे मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, जो गैप है, जो खाली स्थान है, जरा ये खाली स्थान कितने अणुओं से घिरा है ये बताओ, जरा इतना बताओ बस। सर 3 से। तो जब 3 से घिरा है तो इससे जुड़े कितने लोग हैं? 3 लोग जुड़े हैं कि 4 लोग जुड़े हैं? 3। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? सर 3 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर किसको कहते हैं प्रीतम? वह संख्या जो किसी अणु से या वॉइड से सीधे तौर पर जुड़ी हो। इससे सीधे तौर पर 4 जुड़े हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। इससे सीधे तौर पर 3 जुड़े हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो गया। क्या इतने में कोई समस्या है क्या? ठीक, चलो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब इसको स्क्वायर क्यों कहते हैं वो बात आपको मालूम थी? यहाँ स्क्वायर बनता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, इसका इस अणु का 1 2 3 4 कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? इसका 4 है। और जरा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखो कितना है? 1 2 3 4 5 6। क्या 6 ये दिखाई दे रहा है भाई?
इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है अणु का, मॉलिक्यूल का, और इस मॉलिक्यूल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो भाई जिसका 4 होता है उसका नाम होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और जिसका 6 होता है उसका नाम होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो भाई ये वॉइड दिखा रहे हैं कि इसको वॉइड कहते हैं, और वॉइड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग, एंड वॉइड मतलब खाली स्थान बीच का। रुको देखे कौन कौन ऐड हो रहा है। और ठीक, अब अगली चीज देखो, आगे बढ़ते भाई। ये तो हो गई बात वॉइड के बारे में, और इसमें क्या दिखा रहा है कुछ देखते हैं जरा। और तो फिलहाल इसमें कुछ नहीं दिखा रहा। ठीक, अब भाई ये जो पूरा पेज है, इस पेज को हम लोगों ने उस दिन देखा था, लेकिन तब भी एक बार छोटा सा रिवीजन ले लो। इस पूरे पेज में आपको मैं पढ़ने के लिए पूरा 30 सेकंड दूंगा। 30 सेकंड में पढ़ो, कोई भी दिक्कत हो बताओ, बिल्कुल आराम से बताओ। 30 सेकंड क्या 10 सेकंड में पढ़ लोगे, 10 सेकंड में पढ़ के बताओ। कोई भी समस्या हो, इसकी किसी भी लाइन में कोई समस्या हो, किसी भी छात्र को, छात्रा को, किसी को भी, इतने में कोई भी दिक्कत हो आराम से बताइए, क्योंकि ये वीडियो अपलोड भी होना है। तो अगर आप जो पूछोगे तो बाकी लोगों को फायदा होगा इससे। ठीक, बताइए इस पूरे में कोई भी दिक्कत हो भाई। वन डायमेंशनल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट एक सीधी पंक्ति में होता है, अर्थात केवल कोई भी। टू डायमेंशन के दो प्रकार हम लोग देख चुके हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में मॉलिक्यूल इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि वे एक दूसरे के ठीक ऊपर रखे हों, अभी देखा था आपने। इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, तथा ये आपस में मिलकर एक स्क्वायर जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। अतः इस अरेंजमेंट का नाम स्क्वायर क्लोज पैकिंग पड़ा। स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में मॉलिक्यूल की सभी पंक्तियां बिल्कुल एक जैसा अरेंजमेंट दर्शाती हैं, यानी कि आपने देखा था एक के ऊपर एक रखे थे, बिल्कुल एक के ऊपर एक सिधाई में। अर्थात सॉलिड में मॉलिक्यूल के सभी लेयर एक सीधी रेखा में होती हैं, स्ट्रेट लाइन में। अतः इन सभी लेयर को एक जैसा नाम दे सकते हैं, ए टाइप। ये मित्रों, इस पूरे पेज में कोई भी समस्या हो बताइए, मैं तो आगे बढ़ूं मैं तुरंत। किसी को भी या छोड़, हाँ फर्स्ट पॉइंट और बताइए किसी को, तो मैं और चीज देख लूं इसी बहाने। फर्स्ट पॉइंट में दिक्कत है, चलिए। और किसी को कोई समस्या तो बताइए। फर्स्ट पॉइंट के अलावा किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, मैं उनको बता दूं जिनको दिक्कत थी। ठीक है, चलिए। हाँ भाई, फर्स्ट पॉइंट जिस भी बालक को दिक्कत थी, जरा वो अपना नाम ले लें एक बार, तो मैं उनसे बात करता रहूं। अभिषेक मौर्य। हाँ अभिषेक, जरा ये देखो भाई, एक बात बताओ, डायमेंशन किसे कहते हैं पता है ना? डायमेंशन, अगर कोई चीज 3 डायमेंशन की है, तो 3 डायमेंशन मतलब उसमें लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। जैसे हम और आप 3 डायमेंशन है। तो वन डायमेंशनल अरेंजमेंट केवल एक सीधी पंक्ति होता है। ठीक, केवल एक सीधी पंक्ति, और सीधी पंक्ति मतलब केवल लंबाई होगी, इसकी चौड़ाई तो होगी नहीं, और ऊंचाई तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो दूसरी बात, वन डायमेंशन में हर अणु एक सीधी पंक्ति में रहता है, तो पहला पॉइंट हो गया। और वन डायमेंशन का एक अणु कितने से घिरा हुआ है, ये देखो अभिषेक, कितने से घिरा हुआ है? 2 से। तो 2 से घिरा होने के कारण इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 2 हो गया। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 2 हो गया। भाई इतनी सी बात वहां लिखी थी कि वन डायमेंशन एक सीधी पंक्ति होती है जिसमें केवल लंबाई, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 2। ठीक अभिषेक, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, थैंक यू। तो चलिए अगला, इस पेज को देखिए। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में मॉलिक्यूल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, और वे आपस में मिलकर हेक्सागन संरचना बनाती है। हम लोगों ने देखा था वीडियो में। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में मॉलिक्यूल की व्यवस्था इस प्रकार होती है कि एक मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल के बीच में के खाली स्थान में रखा होता है। आपने स्क्वायर प्लेनर में क्या देखा था कि एक मॉलिक्यूल दूसरे के ठीक ऊपर था, और हेक्सागोनल में उनके बीच के खाली स्थान में रखा हुआ था, इस प्रकार। ठीक, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में मॉलिक्यूल की 2 निकटवर्ती पंक्तियां एक जैसी नहीं होती,
अतः इनका नाम ए बी टाइप होता है। ठीक, ये दो बातें हुई थी। और दूसरी एक और बात हुई थी यहाँ पर कि हेक्सागोनल में दो प्रकार की वॉइड होती हैं यार। देखो 2 मिनट में समझाता हूँ उस चीज को मैं। दो प्रकार की वॉइड कैसे, जरा यहाँ देखिएगा, इस फिगर को देखो, इस पूरे फिगर को। दो प्रकार की वॉइड कैसे होती है भाई, जरा वो समझिएगा इस चीज को। ओपन हो, हाँ। ए मित्रों, एक बात बताओ, एक वॉइड ये दिखाई दे रही है जो आपके सामने है, जो लाल रंग से डिनोटेड है। इस वॉइड का मुंह किसकी तरफ है, ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है? जरा रिप्लाई दीजिए सभी लोग फटाफट। इस वॉइड का मुंह किधर है, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ है? ऊपर की तरफ। और जो ये नीचे जो वॉइड है, और जो ये नीचे जो वॉइड है, इसका मुंह किसकी तरफ है, नीचे की तरफ है कि ऊपर की तरफ है? जो ये वाली जिसको मैं दिखा रहा हूँ अब, ये इसका नीचे की तरफ। हाँ, तो ये अरेंजमेंट कौन सा हुआ, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल क्यों? यहाँ पे अणुओं को पहली पंक्ति के खाली स्थान में रखा गया है और इसमें दो प्रकार की वॉइड होती हैं। पहली वॉइड वो जिसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ, उसे कहेंगे ऊपर दैशिक वॉइड या रिक्तिका, या अंग्रेजी में कहेंगे अपवर्ड वॉइड। अप मतलब ऊपर, वर्ड मतलब दिशा, वॉइड मतलब रिक्तिका, अपवर्ड वॉइड। और दूसरी वॉइड कौन सी होती है, डाउनवर्ड वॉइड। तो भाई एक बात बताइए, इस पॉइंट में कोई दिक्कत तो नहीं है ना कि इस अरेंजमेंट में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में, इसका नाम हेक्सागोनल है। आप देख सकते हो हेक्सागोनल क्यों है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इसका एक मॉलिक्यूल 6 मॉलिक्यूल से घिरा है, इसलिए इसका नाम हेक्सागोनल है। इसमें दो प्रकार के वॉइड हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड। इस पॉइंट में कोई दिक्कत तो नहीं भाई, इस पॉइंट में कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ जो पॉइंट अंतिम में आ रहा है कि हेक्सागोनल में दो प्रकार की वॉइड होती हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड। ये बात याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये, बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, नहीं बाबा, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अगले लेक्चर पर। भाई ये अरेंजमेंट तो सभी ने देखा ही है, इसके बारे में कुछ कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब आज जो हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक वो है 3 डायमेंशनल का। वो कौन सा टॉपिक है, 3 डायमेंशन का। 3 डायमेंशन तभी अच्छे से समझ में आता है जब 2 डायमेंशन बिल्कुल क्लियर हो। ठीक, तो 2 डायमेंशन आपने देख ही लिया है भाई। ये 2 डायमेंशन अरेंजमेंट है जो आप अभी देखा आपने, स्क्वायर क्लोज पैकिंग का। एक मॉलिक्यूल को दूसरे के ठीक ऊपर रखा गया। अब देखो, जब इसी पर हम और पंक्ति रखते हैं तो जरा मुझे एक बात बताइएगा सभी लोग। ए भाई, इसकी लंबाई भी है, इसकी चौड़ाई भी है और इसकी ऊंचाई भी है। बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, वो इसकी लंबाई भी है, इसकी चौड़ाई भी है और साथ ही साथ इसकी ऊंचाई भी है। तो ये कितने डायमेंशन का हुआ, 2 डायमेंशन का हुआ कि 3 डायमेंशन का हुआ, बताइए सभी लोग। ये 3 डायमेंशन हो गया। यानी कि एक बात बताओ यार, क्या 3 डायमेंशन का निर्माण बिना 2 डायमेंशन के संभव है क्या? सोच के बताओ, क्या 3 क्या नो सर। हाँ तो नहीं ना भाई, तो पहले 2 डायमेंशन, तो वही तो इस फिगर में हुआ, ध्यान से देखिएगा वहां क्या हुआ। पहले जो अरेंजमेंट था वो कौन सा था, 2 डायमेंशन। फिर जब 2 डायमेंशन पर हमने क्या किया, ये देखिए ये एक लेयर है और पहली पंक्ति को ऐसे बिछा दिया। जब बिछा दिया तो ये अरेंजमेंट कैसा हुआ, रुको भाई, हाँ रुको रुको रुको। जब देखो ये अरेंजमेंट कैसा हुआ, बस ये केवल लंबाई है और केवल चौड़ाई है। यहाँ पे क्या है, केवल लंबाई और केवल चौड़ाई है, ये चीज देख रहे हो आप। ठीक, दिखाई दे रहा है इतना, केवल लंबाई और केवल चौड़ाई। तो ये अरेंजमेंट कैसा हुआ भाई साहब, ये हुआ 2 डायमेंशन। अब इसी 2 डायमेंशन के ऊपर आप अगली और पंक्तियां रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 डायमेंशन। बहुत प्यार से देखिएगा, ये देखिए, ये आगे दूसरी पंक्ति, ये आगे तीसरी पंक्ति, ये आगे चौथी पंक्ति। अब जो हमको अरेंजमेंट मिला है वो कौन सा मिला है, 3 डायमेंशन। इसकी लंबाई भी है, इसकी चौड़ाई भी है और इसकी ऊंचाई भी। ये देखो, इसकी इसमें तीनों डायमेंशन क्लियर समझ में आ रहे होंगे। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिखाई दे रहा है भाई, लंबाई भी चौड़ाई भी ऊंचाई भी, सारी चीज। तो ये 3 डायमेंशन हुआ, इसमें कोई समस्या तो नहीं है। अब जरा एक छोटा सा पॉइंट बताइए, अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो तालियां मिलेंगी आपको मेरी तरफ से।
जो ये पहली पंक्ति है और दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये सब एक दूसरे के ठीक सिधाई में है मित्रों, एक दूसरे के ठीक सिधाई में। तो जब एक दूसरे के ठीक सिधाई में है, तो अगर पहले वाले का नाम ए है तो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इनका नाम भी क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए या बी होना चाहिए? ए होना चाहिए। अरे बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, समझ तो गए यार, बड़ी जल्दी समझ गए। यानी कि ये 3 डायमेंशन का वो अरेंजमेंट है जिस अरेंजमेंट में सभी का नाम कैसा है? ए टाइप होगा। क्यों ए टाइप होगा? क्योंकि सभी की जो पंक्तियां हैं अणुओं की, वो एक सिधाई में है। क्या इतने में कोई दिक्कत है क्या भाई? इतने में कोई दिक्कत है क्या भाई? अब देखो मजे के साथ आगे बढ़ते हैं भाई तुरंत हम लोग। ये देखो, ये इसका नाम भी ऊपर लिख के आ गया, ए टाइप पैकिंग। वो तो आप हमसे इनसे पहले आपको समझ में आ गया कि इसका नाम ए होना चाहिए। अब इसका नाम स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों पड़ा, बताता हूँ आपको भी। देखिए अभी वो रिप्रेजेंट करेगा आपको। ये देखो, पहली पंक्ति का नाम ए है, दूसरी का भी ए है, तीसरी का भी ए है। क्या भाई यहाँ तक कोई समस्या क्या? यहाँ तक कोई समस्या क्या? कोई दिक्कत इतने में? इतने पॉइंट में कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ रहा हूँ मैं। इतने में कोई समस्या है क्या भाइयों? नहीं ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, ये हो गया ए टाइप। अब इसका नाम स्क्वायर काहे पड़ा, वो सोचने वाली बात है। अभी बताता है। ये देखो भैया, ए भैया बहुत प्यार से, इस पूरे का अगर एक छोटा हिस्सा निकाल के लाओ, इस पूरे का अगर एक छोटा हिस्सा निकाल के लाओ। मेरी आवाज नहीं आ रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है हमारी? यस। तो किसको मेरी आवाज नहीं आ रही थी? अब क्लियर है? चलो ठीक है। अब जरा एक बात देखिए भाई, एक बात देखिए, इस पूरे अरेंजमेंट में से इस पूरे अरेंजमेंट में से अगर एक छोटा सा हिस्सा बाहर निकाल के लाओ, तो ये छोटा सा हिस्सा किसका निर्माण कर रहा है? ध्यान से देखिएगा। क्या एक वर्ग का निर्माण कर रहा है कि नहीं कर रहा? क्योंकि भाई आप आप एक 3 डायमेंशन पढ़ रहे हो, तो जब 3 डायमेंशन पढ़ रहे हो तो 3 डायमेंशन वर्ग बनाओगे। उस वाले में 2 डायमेंशन पढ़ाता है, तो 3 डायमेंशन वर्ग में क्या होगा? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होगी। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होगी। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि 3 डायमेंशन भी भाई 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार क्या होता है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और दूसरा प्रकार होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये देखिए भाई। अब हाँ, एक क्वेश्चन पेपर में खूब आता है, बहुत आता है। आपने एक सेल पढ़ी होगी, प्रिमिटिव यूनिट सेल पढ़ी थी ना भाई? प्रिमिटिव क्या? प्रिमिटिव वो जिसमें मॉलिक्यूल सभी किनारों पर होते हैं केवल। प्रिमिटिव वो जिसमें मॉलिक्यूल कहाँ होते हैं? केवल सभी किनारों पर। तो भाई प्रश्न कभी कदार ये पूछता है कि वास्तव में प्रिमिटिव यूनिट सेल किस प्रकार का अरेंजमेंट है? तो आपका जवाब होना चाहिए प्रिमिटिव यूनिट सेल कुछ और नहीं, वो है स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो जब स्क्वायर क्लोज पैकिंग का, देखो भाई ये इसको स्क्वायर क्यों कहा? क्योंकि अगर इसके छोटे से सेल को बाहर निकालो तो वो किसका निर्माण करता है? स्क्वायर का। तो इस पूरे का नाम क्या हुआ? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और ये डायमेंशन कौन सा है? 3 डायमेंशन। 3 क्यों है? क्योंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल वास्तव में क्या है, एक्चुअल में क्या है? 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग का ही एक अरेंजमेंट है। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है? 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग का अरेंजमेंट। आप इसको 1 मिनट के लिए रिवाइज कर लो, ठीक है? ये देखिए, ये 3 डायमेंशन हमने देखा। 3 डायमेंशन देखने के बाद ये मॉलिक्यूल को एक के ऊपर एक ठीक रखा गया। सभी मॉलिक्यूल एक सिधाई में थे, तो इनका नाम भी कैसा हुआ? एक जैसा हुआ, ए टाइप पैटर्न हुआ। अगली बात क्या, इसको हम लोग को ये समझना है कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों कहते हैं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहने का सीधा सा फंडा 2 तरीके से समझ सकते हो। पहला तो ये कि इसका अरेंजमेंट एक स्क्वायर जैसा अरेंजमेंट होता है, इसलिए इसको आप स्क्वायर क्लोज पैकिंग कह सकते हो। दूसरा अरेंजमेंट एक और रीजन, वो भी बताता हूँ बाद में। क्या ध्यान से देखिएगा, ये जो इधर ध्यान से देखिए और इत्मीनान से। ये मॉलिक्यूल
कितने से घिरा है सीधे तौर पर? 1 2 3 4। सीधे तौर पर वो कितने से घिरा हुआ है? 1 2 3 4। तो जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है उसका अरेंजमेंट क्या होता है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो दोनों रीजन आपके सामने है कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों रखा गया, क्योंकि ये एक स्क्वायर का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसका नाम स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और यही वो अरेंजमेंट है जो बाद में किसका निर्माण करता है? प्रिमिटिव यूनिट सेल का। किसका निर्माण करता है? प्रिमिटिव यूनिट सेल का। ठीक, तो आज के लिए एक अरेंजमेंट हमारा खत्म हुआ। कल हमारा लास्ट अरेंजमेंट होगा, वो होगा हेक्सागोनल। उसी के साथ इस चैप्टर का ये टॉपिक भी यहीं पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।